अब मैं नाड़ी से आपको बताता हूँ, क्योंकि नाड़ी में क्या है ना, यहाँ पर प्रोग्रेशन का जब हम यूज करते हैं ना, तो प्रोग्रेशन से और भी इजी हो जाता है ये प्रिडिक्ट करना है कि इस व्यक्ति की डेथ किस एज में हो सकती है, या इस व्यक्ति के साथ कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट किस एज में हो सकता है। तो प्रोग्रेशन थ्योरी में प्रोग्रेशन गुरु का कितना लिया जाता है, 12 ईयर्स का एक प्रोग्रेशन होता है। हमें देखते हैं इस कुंडली में गुरु 14 डिग्री का है, और राहु का प्रोग्रेशन कितना लिया जाता है, 18 साल का एक प्रोग्रेशन लिया जाता है। नियम क्या है नाड़ी ज्योतिष का डेथ में, कि जब भी प्रोग्रेशन में गुरु और राहु एक साथ मिलेंगे, और गुरु प्रोग्रेशन में एक ऐसे हाउस में जाएगा जहां पर राहु का इन्फ्लुएंस है, तब व्यक्ति के साथ कोई मेजर एक्सीडेंट या डेथ की संभावना बनेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ प्रोग्रेशन लगाकर देखिएगा। गुरु यहाँ पर 14 डिग्री का है, तो यानी कि वृषभ राशि में गुरु का प्रोग्रेशन 6 वर्ष रहेगा, लगभग 6 वर्ष रहेगा। ठीक है, 6 वर्ष यहाँ पर हो गए गुरु के। ठीक है, अगले 12 वर्ष कहाँ रहेगा, अगले 12 वर्ष रहेगा यहाँ पर इस राशि में, मिथुन राशि में। 12 6 18, 12 और 6 18 साल तो हो गए गुरु के। ठीक है, हम देखते हैं कि 18 वर्ष के आसपास इस व्यक्ति के जीवन पर एक खतरा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि गुरु का प्रोग्रेशन राहु पर जा रहा है। किंतु इसको हम तब तक कंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि हम राहु का प्रोग्रेशन कैलकुलेट ना कर ले। अब राहु का प्रोग्रेशन देखिएगा आप, राहु का प्रोग्रेशन कितना होता है, 9 ईयर्स का। ठीक, सॉरी 18 ईयर्स का होता है। इस राशि में कितना रह गया, 9 ईयर्स रह गया, क्योंकि राहु ऑलरेडी 16 डिग्री यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। तो 9 डिग्रीज यहाँ पर, और इस राशि में कितना, 18 डिग्री। तो यहां पर एक मोटा मोटा निकल कर आता है 18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच में इस व्यक्ति के साथ कोई मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना बनेगी। अब एग्जैक्टली किस वर्ष बनेगी, इसको आप यहां गुरु के प्रोग्रेशन से कैलकुलेट कीजिएगा। हमने देखा कि 6 वर्ष गुरु यहां पर रहेगा, 6 के बाद यहां आ जाएगा, 6 के वर्ष बाद आप जो है गुरु का राहु पे आगे का प्रोग्रेशन गिन लीजिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वर्ष में, अब 22 वर्ष आप क्यों कहेंगे कि 22 वर्ष आपने क्यों लिखा, क्योंकि गुरु यहां पर भी मिला है, तो आपको राहु का भी तो लेना पड़ेगा ना। अब आप देखिएगा 9 वर्ष की एज में राहु यहाँ पर आ गया। अब 9 वर्ष के बाद आप राहु का गिनिएगा। 9 वर्ष के बाद जब भी राहु गुरु को प्रभाव देगा, जिस भी वर्ष, उस वर्ष इस व्यक्ति को एक मेजर एक्सीडेंट फेस करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ लेवल पर हो, चाहे वो किसी व्हीकल आदि के द्वारा हो। तब आप कैलकुलेट कीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, और एक लगभग 13। 21 से 22 वर्ष की एज में इस व्यक्ति के गुरु के ट्राइन में राहु जब प्रोग्रेस करेगा, तब यहां पर इस व्यक्ति को एक मेजर एक्सीडेंट की संभावना बनेगी। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो एक एक करके हैंड रेस करेगा जिसको भी है, उसके बाद मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हैंड रेस करिएगा पहले, जिसका डाउट है, जिसका क्वेश्चन है। चलिए मैं ही नाम ले देता हूँ। अजीत जी, आपका कोई डाउट क्वेश्चन? अजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिएगा कुछ हो तो। सर। हाँ सर, मैं एक्चुअली में ब्रांच में था तो मैं बहुत अच्छे ठीक से है, ठीक है, क्लास ठीक है। देख नहीं पाया। लॉगिन जरूर था, ऑडिट चल रहा था बोल के सर। शकुंतला जी, आप बताइए। हाँ, अभी आपका सर, काफी देर तक ये काम रहता है। जो आपने हम्म। ये तो ठीक है, प्रोग्रेशन बताते हुए एकदम से आप ट्रांजिट पे आ गए। वो वाला लास्ट वाला पोर्शन जो अब आप नहीं बोल रहे नहीं, हैं ना, रुकिए रुकिए, मैं ट्रांजिट पर नहीं आया हूँ, मैं प्रोग्रेशन पर ही आया हूँ, दोबारा समझिएगा। 18 से 27 वाला, हाँ, देखिए देखिए, वो टाइम दोबारा में। समझिएगा। वो मुझे था कि वो प्रोग्रेशन आप लोगों का भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है।
तो इसलिए वो चीज समझ में नहीं आएगी। देखिए प्रोग्रेशन का रूल क्या है, हमने जैसे गुरु का अभी स्क्रीन नहीं आ रही होगी आपके सामने, शेयर करिए ना। जी, हाँ, आपको प्रोग्रेशन अभी बहुत अच्छे से बताया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। प्रोग्रेशन दो तरीके, स्क्रीन आ गई ना? जी, ठीक है। प्रोग्रेशन में आपको करना क्या होता है, देखिएगा, गुरु यहाँ पर 14 डिग्रीज का है। ठीक है। गुरु जब हम्म, यहाँ पर 14 डिग्रीज का है तो हमें सीधा सा पता है गुरु का एक प्रोग्रेशन 12 ईयर्स का होता है, तो यहाँ है, पर हमें 6 ईयर ही लेना है। ठीक है। तो 6 ईयर जो काउंट करेंगे ना वो हम यहाँ से करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जब इस बच्चे का जन्म हुआ, इस बच्चे का जब जन्म हुआ फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकंड ईयर ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक। ये एक नॉर्मल हो गया, ये तो हम ट्रांजिट में भी ले सकते हैं। ठीक है। मगर 6th ईयर के बाद जब हम मानेंगे गुरु कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है, 7th ईयर से गुरु यहाँ प्रोग्रेस करेगा। ठीक है। उसके बाद जब हम प्रोग्रेशन का जो ट्रांजिट लेते हैं, एक तो हो गया एक नॉर्मल ट्रांजिट। नॉर्मल ट्रांजिट क्या हो गया कि आप कहेंगे कि 7वें वर्ष गुरु जो है वृश्चिक राशि में होगा, इस बच्चे के जन्म के 7 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद धनु राशि में होगा। ये तो एक नॉर्मल ट्रांजिट हो गया। लेकिन जब प्रोग्रेशन का ट्रांजिट यूज किया जाता है तब आप जो ईयर्स निकालेंगे वो आप निकालेंगे यहां से। जो आप फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे वो यहां से करेंगे, सेकेंड ईयर यहाँ, थर्ड ईयर यहाँ। जब प्रोग्रेशन का यूज किया जाता है तो प्रोग्रेशन का हाउस अभी क्या है, यहां पर हमें दिखता है कि गुरु प्रोग्रेस कहाँ कर रहा है, गुरु 8 हाउस में प्रोग्रेस कर रहा है जहां पर राहु है। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख लेंगे इस समय इस व्यक्ति का 7 वर्ष से 19 वर्ष की एज तक गुरु राहु का योग है। ठीक है ना? अब गुरु राहु का योग, अब सीधी सी बात आती है, जैसे दशा में बात आती है, दशा में जब हम कहते हैं कि भाई शुक्र की दशा तो 20 साल की होती है। अब शुक्र मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का मारक बन के बैठा है, तो वो दशा की शुरुआत में मारक हाउस का रिजल्ट देगा या दशा के अंत में देगा या बीच में देगा। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्यंतर दशा देखते हैं, सूक्ष्म देखते हैं, प्राण देखते हैं। जैसे इस तरह के सीक्वेंस में इस तरह से लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रोग्रेशन का यूज होता है। प्रोग्रेशन में अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन में हमने देखा योग बना लिया गुरु राहु का, अब ये योग रहेगा 7 + 12, 19 वर्ष की आयु तक रहेगा गुरु राहु का योग एक्टिव। ठीक है। इस 19 वर्ष की आयु में कब कब इस व्यक्ति को ये राहु परेशान करेगा, तो पहला तो आप देखिएगा, जब हम देखते हैं हम कह सकते हैं कि 7 और 6 13, 13 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति बच्चे को कुछ ना कुछ गंभीर डिसीज होने की संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, गुरु का जब हम प्रोग्रेशन लेंगे 1 2 3 4 5 लगभग 6 वर्ष की आयु में गुरु कहाँ आएगा, यहाँ पर आ गया, यानी कि 13 वर्ष की आयु में अगले 6 साल बाद। देखिए दोबारा समझिएगा, मैं पहले बोर्ड क्लियर करता हूँ। आप बताइएगा 7वें वर्ष गुरु कहाँ होगा? 7वें वर्ष गुरु एज सच तो यहाँ पे होएगा, वृश्चिक में। नहीं नहीं, प्रोग्रेशन का प्रोग्रेशन का तो ठीक है, यहाँ होएगा मिथुन में, राहु के वाले होगा। में। तो आपको उठाकर सीधा सा लिख देना है इस समय गुरु राहु की युति बन चुकी है इस कुंडली में। ओके। ठीक है। उसके बाद देखो हमें योग पर भी काम करना होता है। योग पर काम कैसे करना होता है हम देख रहे हैं पहले, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि पहले तो कुंडली से प्रॉमिस ही पढ़ोगे। हम्म, हमें दिख रहा है इस कुंडली में गुरु के जस्ट आगे राहु बैठा है। हम्म, तो राहु अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस गुरु को देने में सक्षम है। ठीक है। अब 7 वर्ष की एज के बाद हम जो प्रोग्रेशन लेंगे, प्रोग्रेशन के जो हाउसेस कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मिथुन राशि से। ट्रांजिट एक अलग चीज है, प्रोग्रेशन एक अलग चीज है। हम्म, मगर जब भी कोई इवेंट प्रिडिक्ट किया जाता है दोनों चीजें एक साथ ली जाती हैं। ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक, 6th ईयर। ठीक है। हमने देखा 6 ये निकल गए, 6 ये यानी कि 13 वर्ष। अब आप ये देखिएगा 12 से 13 वर्ष की एज में इसके लिए कोई मेजर एक्सीडेंट के योग बनेंगे। क्यों? अब आप देखिएगा राहु पर आएगा गुरु का प्रभाव प्रोग्रेशन में, मंगल पर आएगा और केतु पर आएगा। यहां पर गुरु को कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिल रहा जो मंगल
और राहु से इसको बचा सके। अब आप देखिएगा प्रोग्रेशन में जब गुरु यहां होगा, यहां का योग बनाइएगा आप। ये तो फिक्स स्थिति होगी गुरु की प्रोग्रेशन में, ये तो फिक्स स्थिति होगी अगले 12 साल के लिए। ठीक है, अब गुरु कहाँ आया, यहां पर आया ना। अब जब गुरु यहां पर आया तो गुरु के साथ अब योग बनाइएगा। गुरु के त्रिकोण में कौन बैठा है, नेटल का राहु है ना। हाँ। नेटल के राहु को तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। और जो प्रोग्रेस प्रोग्रेस होकर गुरु कहां पर चल रहा है इस समय, वहीं पे ही 8th में। राहु पर चल रहा है ना। गुरु हाँ। राहु की युति बनी हुई है। ठीक है, गुरु यहाँ पर आया प्रोग्रेशन में 12th हाउस में, जो 12th हाउस दिख रहा है यहाँ पर जब हम योग बनाते हैं तो नेटल का राहु, नेटल चार्ट का राहु, नेटल का मंगल कहाँ है, आगे है। और गुरु कहाँ पर आया प्रोग्रेस होकर, यहाँ आया ना। हम्म। आप ऐसा मान के, ऐसा रफली आप ऐसा लिख लीजिएगा, राहु यहाँ पर है, ट्राइन रिलेशन है ना। ट्राइन रिलेशन है, आप मान लीजिएगा नेटल का राहु ट्राइन से यहाँ पर इफेक्ट दे रहा है। हम्म। क्योंकि यह कंडीशन हुई गुरु राहु और मंगल के बीच में हैम्ड हो गया। हम्म। राहु और मंगल के बीच में हैम्ड है, और सैटर्न की एक एस्पेक्ट है, सैटर्न की एस्पेक्ट है मंगल के ऊपर। तो यहां पर अगेन क्या बना, एक एक्सीडेंट का योग बना। एक अगेन हो सकता है कि एक्सीडेंट नहीं, एक अच्छी खासी इसको कोई बीमारी इस एज में रही है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कई बार ऐसी भी होती है कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेथ की कैलकुलेशन और डेथ का प्रोडिक्शन आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है, व्यक्ति इस तरह की कुंडली में, जिस तरह की ये कुंडली है, इस तरह की कुंडली में ऐसा क्या होता है कि टाइम टू टाइम व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट होते हैं, या टाइम टू टाइम उसके साथ कोई बड़ी बीमारी होती है और वो वहां से निकल जाता है। बेसिकली अगर कहें तो जन्म कुंडली से हम मृत्यु तुल्य कष्ट के योग बता सकते हैं, डेथ का प्रोडिक्शन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जब हम ये कुंडली हमारे पास ब्लाइंडली आती है, जैसे कि हम नाड़ी के, जैसे फर्स्ट चार्ट भी है भृगु नाड़ी का, आप पढ़ते हैं तो उसमें वहां पर लिखा है कि 16 वर्ष की एज में ये बच्चा डूबने से बचेगा। मैंने वो चार्ट आप पढ़ेंगे, मैंने समझाया भी था, चैनल पर भी वीडियो है ना। तो 16 वर्ष की एज में डूबने से बचेगा। अब दो स्थिति है, 16 वर्ष की एज में डूबने का योग बना, मगर हो सकता है कि 16 वर्ष की एज में वो मृत्यु भी प्राप्त कर ले, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बना। और उस समय क्या है, गुरु राहु के उस तरह के रिलेशंस बने, क्योंकि कुंडली एक तो ये दिखा रही है, आप उस कुंडली में भी देखेंगे मेष लगन है, गुरु का राहु से संबंध बनता है, मंगल से संबंध बनता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब जब ऐसे होरोस्कोप में गुरु मंगल राहु शनि के योग बनते हैं प्रोग्रेशन में, तब तब व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जब हमारे पास ही मान लीजिएगा ये एक बच्चे की कुंडली, इसकी 2001 में ही हमारे पास कुंडली आती है, और इसके पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें किस किस वर्ष इस बच्चे के लिए सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि भाई इस बच्चे की बार बार जीवन में एक्सीडेंट होने के योग है। फिर भी अगर आपको सावधानी वाली बात आपने पूछी है तो 12 से 13 वर्ष की एज में, ठीक है पहला। उसके बाद जब गुरु खुद से यहां पर आएगा 8th हाउस में, जब जब गुरु राहु और मंगल के बीच में फंसेगा, तब तब हम यहां पर कहेंगे कि इस व्यक्ति को एक मेजर एक्सीडेंट के योग बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 12 से 15 का लिया। इसके बाद यानी कि जब तक गुरु राहु मंगल को क्रॉस ना कर ले, मंगल की 28 डिग्री क्रॉस ना कर ले, तब तक इसको एक्सीडेंट के योग बनेंगे। क्योंकि राहु यहां पर पूरी तरह से गुरु के बिल्कुल 2nd हाउस में बैठकर गुरु को एक तरह से अपने गाल में फंसाने के लिए बैठा है। ठीक है, अब आप त्रिकोण से भी और योग बना सकते हैं, देखिएगा दृष्टि से भी योग बना सकते हैं। मंगल को आप यहां पर मान के रख लीजिएगा 2 मिनट के लिए। अब आप देखिएगा गुरु के जस्ट आगे राहु बैठा है, एस्पेक्ट किसकी ले रहा है, मंगल की। तो अगेन वो दिखा रहा है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट का, सर्जरी का योग मंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमने एक मोटा मोटा पॉइंट लिया कि यहाँ पर 13 वर्ष की आयु में ये योग बनेगा। मगर मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि मेजर एक्सीडेंट अगर हमें देखना है तो हमें राहु का प्रोग्रेशन लेना होगा। जब तक राहु उस चीज को पूरी तरह से प्रॉमिस नहीं करेगा तब तक नहीं लेंगे।
तो यहां पर हम देखते हैं राहु 9 वर्ष तो यहां पर दे ही देगा। 9 वर्ष के बाद हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, राहु क्योंकि उल्टा चलता है तो धनु राशि से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद धनु राशि से कैलकुलेट करेंगे ना। 9 वर्ष तो यहाँ पर 9 वर्ष क्यों, क्योंकि राहु 16 डिग्री का है। एक मोटा मोटा ले रहा हूँ, 18 वर्ष का एक प्रोग्रेशन है। राहु इस नेटल चार्ट में 16 डिग्रीज का है, यानी कि 9 ईयर्स उसके पास हो चुके हैं। तो 9 वर्ष तो राहु यहीं पर प्रभाव देगा, 9 वर्ष के बाद यहाँ पर प्रभाव देगा। अब 9 वर्ष के बाद आप यहाँ पर राहु का प्रोग्रेशन घुमाएंगे, आप मान लीजिएगा यहाँ पर राहु बैठ गया, आप मान लीजिएगा अब राहु यहाँ पर बैठ गया। अब राहु को 18 वर्ष घुमा लीजिएगा आप। ठीक है, 18 वर्ष में अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, 3 3 साल ये हो गए, 3 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक, 3 3 5 15, 3 6 18, इस तरह से आप 3 3 वर्ष का 1.5 वर्ष एक राशि का प्रोग्रेशन उसका लेकर चलेंगे। ठीक है, इसकी डेथ किस एज में हुई, 23 की एज में। ठीक, 23 की एज में डेथ हुई है ना, तो लगभग 13 14 वर्ष और आगे, है ना। अब आप यहां पर देखिएगा कि 13 14 वर्ष की एज में राहु कहां पर प्रोग्रेस कर रहा होगा। अगले 9 वर्ष में यहां आ जाएगा, लग्न में, प्रोग्रेस में। ठीक है, और अगले 3 वर्ष में कहा जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आप ही कैलकुलेट कीजिएगा अपने आप, लिखिएगा अपने चार्ट पर लिखिएगा, नाइन्थ 9 लिखिएगा, 9 साल लिखिएगा वृषभ राशि में। ठीक है, 9 साल लिखिएगा वृषभ राशि। अब यहां से कैलकुलेट करना शुरू कीजिएगा कि गुरु के ट्राइन में राहु कब इफेक्ट देगा यहां से। सिंपली ट्रांजिट की तरह कैलकुलेट कीजिएगा। बोलिए, शकुंतला इक्कीस मैम बोलिए। साल में हाँ, 21 साल में ये आ जाएगा तुला राशि में। 21 में तुला में आ जाएगा ना। हाँ। ठीक, डेथ हुई अप्रोक्स 23। ठीक, हाँ। हाँ। यहां पर जिस समय राहु आया, यानी कि प्रोग्रेस राहु ने ट्राइन से गुरु को इफेक्ट दिया, ओके। है ना। और गुरु कहाँ था, अब गुरु का प्रोग्रेशन उठाइए उस समय, गुरु का प्रोग्रेशन उठाइए अब। गुरु का लिखिए 6 वर्ष यहाँ पर, हाँ। 6 लिखिए यहाँ पर, हम्म। 12 लिखिए यहाँ पर, कितने हो गए, 18। हाँ। 19 वर्ष में यहाँ आ गया, 20 में यहाँ आ गया, 21, 22, 23। मंगल पे। हाँ। ठीक है, हम्म। कहाँ पर आएगा 23 वर्ष की एज में, मंगल के ऊपर। मंगल के ऊपर आएगा। हमने आपको क्या बताया कि वीकेस्ट पॉइंट इस कुंडली का क्या है, जब भी गुरु मंगल और राहु के बीच में फंसेगा हम्म। प्रोग्रेशन में, क्योंकि हमने पहले प्रॉमिस पढ़ा, पहले हमने प्रॉमिस पढ़ा कि गुरु जस्ट बिल्कुल राहु के आगे बैठा है, तो राहु उसको उस कंडीशन में लाके खड़ा कर रहा है कि कभी भी इसके साथ कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। प्रोग्रेशन में राहु ने प्रभाव कहाँ दिया, प्रोग्रेशन के राहु ने गुरु को प्रभाव दिया, और प्रोग्रेशन के गुरु ने किसका प्रभाव लिया, मंगल और राहु का लिया। मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं, जब भी इस कुंडली में प्रोग्रेशन में गुरु तुला और वृश्चिक राशि से प्रोग्रेस कर रहा होगा, तब इस व्यक्ति को मेजर एक्सीडेंट होगा। अब तुला और वृश्चिक राशि में किस एज में प्रोग्रेस करेगा, वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना, क्योंकि प्रोग्रेशन आपका हुआ नहीं था, तो इसलिए हम्म। आपको
थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। प्रोग्रेशन की और भी कई सारी थ्योरीज है, वो आने वाली किसी लेसन में चार्ट सामने होगा उस तरह का, तो समझाऊंगा।